ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रिय भक्तों, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी को। इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर की रात्रि 12:50 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 16 नवंबर रविवार सुबह 2:37 पर होगा। इस प्रकार 15 नवंबर शनिवार के दिन एकादशी तिथि विद्यमान होने के कारण इसी दिन व्रत रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत के लिए प्रयोग होने वाले तुलसी पत्तों को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए, यानी 14 नवंबर शुक्रवार के दिन। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 16 नवंबर रविवार सुबह 2:38 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन 17 नवंबर सोमवार सुबह 4:47 पर होगा। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस प्रकार हरिवासर का जो समय है वह 16 नवंबर रविवार के दिन सुबह 2:38 पर आरंभ हो जाएगा। हरिवासर समाप्त हो रहा है 16 नवंबर रविवार के दिन सुबह 7:10 पर। इसके पश्चात ही व्रती व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार पंचांग में व्रत का पारण का समय 16 नवंबर रविवार के दिन सुबह 7:15 से 8:45 तक का है। यदि किसी कारणवश आप इस समय व्रत का पारण नहीं कर सके तो आप इसे दोपहर 1:10 से 3:18 तक कर सकते हैं। भक्तों, याद रहे, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए पारण करना व्रत की पूर्णता का संकेत है। यह बताता है कि साधक ने पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि यदि पारण समय पर किया जाए तो व्रत का फल 2 गुना प्राप्त होता है। देर से पारण करने से व्रत का फल कम हो जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार द्वादशी का समय रहते हुए पारण करना अनिवार्य है। द्वादशी तिथि समाप्त हो जाने के बाद पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। प्रिय श्रोतागणों, आइए उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि को जानते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण देवाय नमो नमः। सर्व सिद्धि देहि देहि सर्व सौभाग्य प्रदायक। सबसे पूर्व प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। घर की सफाई करें, विशेषकर पूजा स्थल की। स्नान करके स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहने। व्रत का संकल्प लें। एकादशी व्रत के लिए पूजन सामग्री इस प्रकार होगी: भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र, एकादशी माता की तस्वीर, या फिर ना हो तो श्री हरि का पूजन ही पर्याप्त होगा। गंगा जल, जल से भरा कलश, पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, अक्षत, रोली, चंदन, तुलसी दल अत्यंत आवश्यक है, जिसे आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। पीला वस्त्र, नारियल, पंचमेवा, धूप, दीप, कपूर, फूल इत्यादि, लौंग, इलायची, भोग हेतु फल, 7 प्रकार के अनाज यदि उपलब्ध हो तो, गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ की पुस्तक, लकड़ी या पीढ़ी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर कलश रख लें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं, इसके ऊपर नारियल रखें। यह कलश श्री हरि और एकादशी माता का प्रतीक माना जाएगा। धीरे से मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर कहें, हे श्री हरि और एकादशी देवी, कृपया मेरे द्वारा किए जा रहे इस पूजन को स्वीकार कर लें। सबसे पहले गंगा जल छिड़कें। जल, दूध, दही, शहद, घी से पंचामृत अभिषेक करें। अंत में स्वच्छ जल से शुद्ध स्नान कराएं। पीला वस्त्र चढ़ाएं। चंदन, रोली, अक्षत अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को फूल अर्पित करें। फिर तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी में तुलसी अत्यंत आवश्यक है। दीपक प्रज्वलित करें और 3 बार आरती की तरह घुमाएं। कपूर से आरती करें। विष्णु मंत्र जप करें, ओम नमो नारायणाय। एकादशी माता का मंत्र पढ़ें, ओम एकादशी नमः। महामंत्र पढ़ें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि समय पर्याप्त हो तो गीता का 12वां अध्याय अवश्य पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात कथा का श्रवण अवश्य करें, जो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी।
इस दिन अन्न चावल दाल का पूर्ण त्याग करना होता है। इस दिन निर्जल जलाहार फलाहार जैसा संकल्प लिया जाता है। सात्विक आचरण करें, क्रोध ना करें, असत्य ना बोलें, किसी जीव को हानि ना पहुंचाएं। दिन भर हरि नाम का जप करें। एक ही समय फलाहार करें। भोग में फल, सूखे मेवे, मिश्री और तुलसी रखें। नैवेद्य अर्पित करके कहें, हे प्रभु, इसे भावपूर्वक स्वीकार करें। रात्रि में श्रीहरि का ध्यान करें। हो सके तो जागरण करें। यदि संभव हो तो रात में थोड़ा सत्संग, भजन या जागरण अवश्य करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत द्वादशी तिथि में ही पूरा होता है। द्वादशी पारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु एवं एकादशी माता को प्रणाम करें। तुलसी माता को जल चढ़ाकर कहें, हे तुलसी माता, हे नारायण, कृपा करें और मेरे व्रत को पूर्ण करें। भगवान विष्णु को फल, खीर और गुड़ पानी का भोग लगाएं। तुलसी डालकर नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात मंत्र बोलें, ओम विष्णवे नमः। आज मैं अपना व्रत पारण करती या करता हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करें। अब थोड़ा सा फल, खीर, पंचामृत या नीरा यानी गुड़ पानी ग्रहण करके व्रत को खोलें। यदि आपने फलाहार व्रत किया है तो थोड़ा सा सात्विक भोजन कर लें और व्रत का पारण करें। व्रत के अंत में छोटा सा शुद्ध भाव का मंत्र पढ़ें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री महाविष्णु एकादशी माता, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हुआ। मेरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। जय माँ एकादशी, जय भगवान विष्णु। भक्तों, आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी और कथाओं को सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ एकादशी, जय श्री हरि अवश्य लिखें।